हाय फ्रेंड्स, मैं अमन आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड सवाल होंगे और उससे रिलेटेड नए नए फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि पेनिसिलियम क्या है। तो समझिएगा कि पेनिसिलियम जो है एक कवक है। सबसे पहला फैक्ट्स ये है। अब देखिए, कवक जब आया है तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। याद रखिएगा। कवक से होने वाले जो रोग हैं वो हैं दम्मा, एथलीट फुट, खास, गंजापन और दाद। ये 5 प्रकार के जो रोग हैं ये कवक से होते हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी। याद रखिएगा। एलपीजी के गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन नामक केमिकल मिलाया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो ईस्ट जो है आपका उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। याद रखिएगा। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है। इसको भी याद रखिएगा। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में या साइनोकोबालामीन ऐसे करके कर दे कि इसमें कौन सा तत्व पाए जाते हैं तो कोबाल्ट। याद रखिएगा। अब देखिए कि ईस्ट, मोल्ड और मशरूम ये तीनों एक कवक के प्रकार हैं। याद रखिएगा, यह एग्जाम्पल है। अब आया है विटामिन B12। तो विटामिन का जो आविष्कार था वो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। इस फैक्ट्स को भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर जो था, जनरल डायर, उसका सहयोग किया था। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। उसके बाद शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उससे भी रिलेटेड एक और फैक्ट्स है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है आपका वो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। याद रखिएगा। रेड क्रॉस ये जो रेड क्रॉस है इसकी जो स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। ये जो रेड क्रॉस है आपका, इसका जो आदर्श वाक्य है वो है मानवता के माध्यम से शांति की ओर। इसको भी याद रखिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आदर्श वाक्य है, नहीं भी पूछता है। देखिए, इसे 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो कब कब दिया गया है अगर याद रखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक 1917 में दिया गया था और एक दिया गया था आपका 1944 में, और लास्ट टाइम इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला है रेड क्रॉस को वो 1963 में मिला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो प्रथम जो लोकपाल विधेयक है वो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में लोकपाल जो अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, करंट आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है। तो उनका जो जन्म स्थल है वो वैशाली के कुंडग्राम है। याद रखिएगा। अब देखिए, ये आया तो उनका जो जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व में हुआ था। इस फैक्ट्स को अच्छे से याद रखें, ईसा पूर्व बोल रहे हैं। देखिए, महावीर के जो बचपन का नाम है वो वर्धमान है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा।
महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। कह रहा है कि इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ये मतलब संस्थापक थे ऋषभदेव, बट वास्तविक संस्थापक की जब बात की जाएगी तो महावीर स्वामी का नाम आएगा, याद रखिएगा। प्रथम जो जैन संगति है वो 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया था। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था। ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन संगति, लेकिन द्वितीय जैन संगति जो है 512 ईस्वी में हुआ था, जो कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में, याद रखिएगा। इसकी जो मतलब अध्यक्षता किए थे वो क्षमा श्रवण किए थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान। देखिए जो गांधी जी द्वारा जो दांडी यात्रा शुरू किया गया था वो 12 मार्च 1930 को किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ। 24 दिन का ये टोटल यात्रा था, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। यह अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे, पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पर बोल रहा है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, इसको याद रखिएगा। देखिए यह अधिवेशन जो हुआ था 1917 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है? तो ये जो भाग है आपका वो भाग 4 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद जो है आपका 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इसका जिक्र किया गया है। देखिए कुछ भाग को देख लेते हैं, जैसे पंचायतें की जो जिक्र है किया गया वो भाग 9 में किया गया है। जैसे नगर पालिका, उसका जो जिक्र है वो भाग 9 के क में किया गया है। उसी तरह से निर्वाचन का जो जिक्र है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 339 तक इसका जिक्र किया गया है। देखिए राजभाषा का जो चर्चा है वो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। उसी तरह से आपातकाल जो उपबंध है उसका जो चर्चा है वो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक किया गया है। संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में है, इसका ये अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र है। देखिए कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 43 है आपका वो कर्म कारकों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना है, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 को देखते हैं। कह रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। उसी तरह से अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन से का संगठन से रिलेटेड है। अनुच्छेद जो 49 है आपका वो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। उसी तरह से अनुच्छेद जो आपका 50 है वो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण है। अनुच्छेद जो 51 है आपका वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन के साथ ये आपका सीरीज समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।